आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप पहले भी उस महकमे में रह चुके हो, तो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है चीफ इंजीनियर की। तो मुझे थोड़ा-सा बताइए कि किस तरह का ये चैलेंज रहेगा आपके लिए इस महकमे में काम करना? थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज है, बीट रेवेन्यू का हमें ज़्यादा मसला रहता है, रेवेन्यू रियलाइजेशन का। साथ में बिजली फराहम करना फीडर्स पे टाइमली, वो भी एक चैलेंज रहता है। लेकिन उस सारे में ये है कि मैं जो नॉन मीटर फीडर्स हमारे हैं वहाँ पे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कंज्यूमर से कि वो जुडिशियसली इस्तेमाल करें बिजली का, नंबर वो, ताकि हमें जो डिमांड अवेलेबिलिटी गैप रहती है वो मेंटेन रहे, या उससे इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है अगर वो तरीके से बिजली का फ़ायदा उठाए। तो एज़ फार एज मीटर फीडर्स गोज़, तो वहाँ पे जो मीटर फीडर्स हमारे साइड से रहते हैं, जो उनमें हम बेस्ड ऑन द AT&C पिक्चर जो लॉसेस उसमें होते हैं 20% तक, जहाँ पे जिस फीडर में होता है वहाँ पे हम 24/7 पावर सप्लाई देते हैं। 20 to 40 कोई 3-4 घंटे का कट लगता है। ये हमारा रहता है कि हमारी कोशिश ये भी रहती है कि इन फीडर्स की जो लॉस फिगर्स है वो हमें लॉस प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवीजन ऑफ लोड होता है नॉन मीटर फीडर्स में, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। रेवेन्यू रियलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है कोशिश करते हैं उनको डिस्कनेक्शन करके, ताकि ये पैसा भर दे, तो उससे हमारा AT&C पिक्चर इम्प्रूव हो जाता है, लॉसेस हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। मीटरिंग का है एज ऑफ नाउ RDSS में स्मार्ट मीटरिंग का चल रहा है। जहाँ जहाँ पे केबल RDSS में जो फीडर्स उठाए हैं वैली में, डिफरेंट पैकेज मीन्स इसमें PIs डिफरेंट है। जहाँ जहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा प्रोग्रेस आ रहा है, उसमें जो ही फीडर कंप्लीट होता है, LTA कमीशनिंग हो जाती है फीडर्स की LTAB के थ्रू, तो इमीडिएटली उस पर स्मार्ट मीटरिंग की इसमें इमीडिएटली स्मार्ट मीटर्स हम लगा लेते हैं। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं वो टाइमली टारगेट अचीव हो जाए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा जो ये लॉस रिडक्शन वर्क्स हैं, इनमें टाइमली टारगेट जो टाइम दिया गया है हम कोशिश करें उसी टाइम में ये कंप्लीट हो जाए। PM सूर्यगर, ये मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इस स्कीम का लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें सब्सिडी भी इस टाइम अवेलेबल है। इसमें खास कर जैसे मानिए आप कोई कंज्यूमर है जिसका कंजप्शन 3 से 4 हज़ार रुपये उसको मीटर बिल आती है, उसके बाद उसको मैं ये मतलब वो तो लिक्विडेट कर ही लेता है, मीटर कंज्यूमर है, नॉर्मली वो अवॉइड करते हैं कि उनके आउटस्टैंडिंग रहे, तो वो टाइमली पे करते हैं। उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, जैसे अभी 5 किलोवाट का प्लांट अगर ये लगा लें, 4,000 की कंजप्शन इनको आती है, तो इन द एंड ऑफ द मंथ उनका फिर ज़ीरो हो जाता है बाय एंड लार्ज। तो उसमें 5 किलोवाट में उसको सब्सिडी मिलती है अराउंड 90। टोटल प्लांट कॉस्ट इज़ 247 प्लस, उसमें सब्सिडी उसको अराउंड सब्सिडी कंपोनेंट इज़ 94,000 प्लस उसको मिलती है। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं वो PM सूर्यगर का फ़ायदा उठाए, क्योंकि अब इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है। बाद में सब्सिडी रहे ना रहे, इसके फ़ायदे बहुत सारे। इससे हमारा ये जो डिमांड अवेलेबिलिटी गैप है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, कटेलमेंट आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो सिंपली कंज्यूमर एक जो है अपने लेवल पे वो एक जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी जो उसको चाहिए, और वो उसकी देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर कि वो कौन सा प्लांट कितने किलोवाट का प्लांट चाहिए इस्तेमाल करना चाहे। लेकिन बाय एंड लार्ज देखा गया है जितनी उसकी बिलिंग होती है बेस्ट वही है कि वो उस हिसाब से अपना प्लांट का ये कर ले सिलेक्शन। उसमें डिपार्टमेंट्स के अटेम्प्ट्स रहते हैं, उनके नोटिस हम उनके खिलाफ निकालते हैं, प्लस उनको मोटिवेट भी करते हैं टू लिक्विडेट देयर ड्यूज। ऐसा ना हो तो कहीं पे डिस्कनेक्शंस भी होते हैं ताकि ये रिकवरी हो जाए उनसे। और वो मैं एक बार और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो चाहिए कि अपने जो उनके ड्यूज़ हैं वो आउटस्टैंडिंग उनके अगेंस्ट है तो वो उनको क्लियर करना चाहिए। एमनेस्टी मार्च 2025 तक वैलिड थी, उसके बाद अभी रिवेल्ड नए से लॉन्च नहीं हुए। वंस इट इज़ लॉन्च जो भी उसमें आ जाएंगे उसके दायरे में तो उनका हम कर लेंगे।